जब भारत के वो लोग जो धर्म को मानते हैं वो तो धर्म को मानते ही मानते हैं, जो नहीं मानते हैं मेरा भाव रहता है वो लोग माने। जिनका सनातन से परिचय नहीं है, सनातन से जिनकी कोई ताल्लुकात नहीं है, संबंध नहीं है, यदि वो सनातन से जुड़ते तो निसंदेह हमारी परंपरा और मजबूत होगी। रात्रि में 10:10 पर उसका मुहूर्त निकला और उसको बीज मंत्र की दीक्षा दी गई और यह बड़ा ही एक अद्भुत क्षण था उसके लिए। 4 दिन वो शिविर में रही, उसके बाद यहाँ से भूटान गई। कुंभ का वातावरण लिटरेचर के रूप में, पुस्तक के रूप में आ सकता है। मुझे लगता है ऐसे वैचारिक जो कुंभ हैं वो जरूर होने चाहिए हर शिविर में, और इससे एक कुंभ के ऊपर मंथन होगा। और इसमें डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने जो बात रखी, डॉक्टर असीम अरुण जी ने अपनी बात रखी, वो बड़ी सारगर्भित बात थे और निस्संदेह इससे एक भारतीय परंपराओं को और बल मिलेगा। आपने पावेल की भी बात की कि आपने दीक्षा दिया उसको, कई चीजें बताई, क्या उसके साथ हुआ और दुनिया किस तरफ जा रही है, आध्यात्म की तरफ जा रही है क्या? देखिए, निस्संदेह जब भारत के वो लोग जो धर्म को मानते हैं वो तो धर्म को मानते ही मानते हैं, जो नहीं मानते हैं मेरा भाव रहता है वो लोग माने। और फिर जो दुनिया के वो लोग हैं जिनको सनातन से परिचय नहीं है, जिनका सनातन से परिचय नहीं है, सनातन से जिनकी कोई ताल्लुकात नहीं है, संबंध नहीं है, यदि वो सनातन से जुड़ते तो निसंदेह हमारी परंपरा और मजबूत होगी उन देशों में जहां हम मजबूत नहीं हैं। पावेल को आपने कब दीक्षा दी, क्या हुआ? हमने 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन स्नान के पश्चात जब मैं आया, रात्रि में 10:10 पर उसका मुहूर्त निकला और उसको बीज मंत्र की दीक्षा दी गई और यह बड़ा ही एक अद्भुत क्षण था उसके लिए। हम तो दीक्षा देते रहते हैं सबको, लेकिन उसके लिए अद्भुत क्षण था कि उस दीक्षा के बाद उसको एक अच्छी सनातन परंपरा की अनुभूति हुई, आध्यात्मिक अनुभूति हुई और उसको उसने सबके सामने प्रकट किया और अपनी बात रखी कि आज मेरा जो जीवन है वो धन्य हुआ और हमारे अंतःकरण में एक आत्मीयता की, आध्यात्म की जागृति हुई, उसकी अनुभूति मुझको हुई। 4 दिन वो शिविर में रही, उसके बाद यहाँ से भूटान गई। अब उसको अमेरिका में कोई कार्यक्रम है, उसमें उसको सम्मिलित होना था। वो वापस आने की भी क्या कोई खबर? नहीं, अभी तो नहीं। वो सावन में हमारे आश्रम में आएगी और सावन में हमारे साथ पूजन में वो पुनः है। जब भारत के वो लोग जो धर्म को मानते हैं वो तो धर्म को मानते ही मानते हैं, जो नहीं मानते हैं मेरा भाव रहता है वो लोग माने। जिनका सनातन से परिचय नहीं है, सनातन से जिनकी कोई ताल्लुकात नहीं है, संबंध नहीं है, यदि वो सनातन से जुड़ते तो निसंदेह हमारी परंपरा और मजबूत होगी। रात्रि में 10:10 पर उसका मुहूर्त निकला और उसको बीज मंत्र की दीक्षा दी गई और यह बड़ा ही एक अद्भुत क्षण था उसके लिए। 4 दिन वो शिविर में रही, उसके बाद यहाँ से भूटान गई। कुंभ का वातावरण लिटरेचर के रूप में, पुस्तक के रूप में आ सकता है। मुझे लगता है ऐसे वैचारिक जो कुंभ हैं वो जरूर होने चाहिए हर शिविर में, और इससे एक कुंभ के ऊपर मंथन होगा। और इसमें डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने जो बात रखी, डॉक्टर असीम अरुण जी ने अपनी बात रखी, वो बड़ी सारगर्भित बात थे और निस्संदेह इससे एक भारतीय परंपराओं को और बल मिलेगा। आपने पावेल की भी बात की कि आपने दीक्षा दिया उसको, कई चीजें बताई, क्या उसके साथ हुआ और दुनिया किस तरफ जा रही है, आध्यात्म की तरफ जा रही है क्या? देखिए, निस्संदेह जब भारत के वो लोग जो धर्म को मानते हैं वो तो धर्म को मानते ही मानते हैं, जो नहीं मानते हैं मेरा भाव रहता है वो लोग माने। और फिर जो दुनिया के वो लोग हैं जिनको सनातन से परिचय नहीं है, जिनका सनातन से परिचय नहीं है, सनातन से जिनकी कोई ताल्लुकात नहीं है, संबंध नहीं है, यदि वो सनातन से जुड़ते तो निसंदेह हमारी परंपरा और मजबूत होगी उन देशों में जहां हम मजबूत नहीं हैं। पावेल को आपने कब दीक्षा दी, क्या हुआ? हमने 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन स्नान के पश्चात जब मैं आया, रात्रि में 10:10 पर उसका मुहूर्त निकला और उसको बीज मंत्र की दीक्षा दी गई और यह बड़ा ही एक अद्भुत क्षण था उसके लिए। हम तो दीक्षा देते रहते हैं सबको, लेकिन उसके लिए अद्भुत क्षण था कि उस दीक्षा के बाद उसको एक अच्छी सनातन परंपरा की अनुभूति हुई, आध्यात्मिक अनुभूति हुई और उसको उसने सबके सामने प्रकट किया और अपनी बात रखी कि आज मेरा जो जीवन है वो धन्य हुआ और हमारे अंतःकरण में एक आत्मीयता की, आध्यात्म की जागृति हुई, उसकी अनुभूति मुझको हुई। 4 दिन वो शिविर में रही, उसके बाद यहाँ से भूटान गई। अब उसको अमेरिका में कोई कार्यक्रम है, उसमें उसको सम्मिलित होना था। वो वापस आने की भी क्या कोई खबर? नहीं, अभी तो नहीं। वो सावन में हमारे आश्रम में आएगी और सावन में हमारे साथ पूजन में वो पुनः 1-2 दिन
अपने गुरु स्थान पर रहेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।